भगवान राम भरद्वाज मुनि के आश्रम से विदा होकर के यमुना पार करके वाल्मीकि मुनि के कुटी से पहले एक तापस वेश में कोई व्यक्ति मिले। भगवान राम तापस वेश, तपस्वी का वेश धारण किए हुए। रामचरितमानस में यह वर्णन नहीं है कि वह तपस्वी कौन थे, कहाँ से आए हुए थे, उसका परिचय विस्तार से नहीं है। लेकिन कवि लोग, संत लोग अनेक भाव प्रकट करते हैं उस पर। कोई कहते हैं जब प्रयाग से विदा होकर के जाने लगे तो प्रयागराज ही तपस्वी का वेश धारण करके, एक महात्माओं का वेश धारण करके वो भगवान राम से मिलने के लिए गए। किसी ने तो ऐसा कहा कि वाल्मीकि मुनि के कुटी पर जा रहे थे, इसलिए वाल्मीकि मुनि वेश बदल करके एक तपस्वी का वेश बना करके भगवान राम के स्वागत के लिए आए। कोई कोई संत तो ऐसा भी भाव प्रकट करते हैं कि जब यमुना पार किए तो वहीं पर घर था गोस्वामी तुलसीदास का। गोस्वामी तुलसीदास जी सोचते हैं कि मैं जो रामायण लिख रहा हूँ उसका मैं भी एक पात्र हूँ। भगवान राम पाठ करते उसका अभी इतना नज़दीक आ चुके हैं, समीप में आ चुका है, तो मैं उनके दर्शन भी किए बिना कैसे रह सकता हूँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी तपस्वी का वेश बना करके, एक भजना नंदी का रूप बना करके गए मुलाकात करने के लिए भगवान राम से। उस तपस्वी ने वंदन किया, भगवान राम भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और वहाँ से चल देते हैं आगे की ओर। जाते जाते वाल्मीकि मुनि के कुटी पर पहुँचते हैं। दूर से ही देखते हैं वाल्मीकि मुनि के आश्रम को। आश्रम का दृश्य इतना मनोहर था, मनोरम था और मंद सुगंध हवाएं चल रही थी, क्योंकि आसपास बहुत सुंदर झरना झरझर गिर रहे थे। अनेक प्रकार के फल फूल लदे हुए थे बगल में, और जो तालाब था, तालाब में अनेक प्रकार के कमल फूल खिले हुए थे। भौरे गुंजार कर रही थी, चिड़िया चहचहा रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य। और एक ही तालाब में, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, एक ही तालाब के निकट सिंह भी पानी पी रहे थे और हिरन भी। अनेक प्रकार के हिंसक और अहिंसक जीव एक ही जगह मिलजुल करके पानी पी रहे थे और खेल कूद कर रहे थे। यह किसका प्रभाव? वाल्मीकि मुनि का प्रभाव। क्योंकि लिखा हुआ है शास्त्रों में, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सैन वैर त्याग। जिस ऋषि मुनि महात्माओं का वैर त्यागा चला जाता है, अंदर से अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठित होता है, अंदर में किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं रहता है, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और कर्म से तो नहीं है।
यानी मन में भी उसको हिंसा का भाव नहीं आवे, वचन से भी हिंसा ना हो। वचन से भी हिंसा होता है। अगर आप कुछ ऐसा क्रोध से बोल दिए जिस वाणी से, जिस विचार से, जिस वचन से दूसरों को दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए, कष्ट हो जाए, वो हिंसा में ही आता है। हिंसा का बात है मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देना, यह अहिंसा है। अगर शरीर से भी किसी को कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठा नहीं हुआ। अगर मन से भी किसी को दुख दे रहे हैं, वचन से भी दुख दे रहे हैं और कर्म से भी दुख दे रहे हैं, तो वह अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठा नहीं हुआ। अगर दुख नहीं दे रहे मन वचन कर्म से, तो अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठित। अगर ऐसा स्थिति आ जाता है तो यह निश्चित है कि आसपास के जीव जंतु आकर के वैर त्याग देंगे। आपके आसपास आकर के लड़ाई नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, प्रेम से रहने लगेंगे। शुभ और अशुभ पशु पक्षी न जाना। पशु पक्षी सबको जानते हैं। एक कुत्ता को अगर आप रोटी देते हैं और बगल में डंडा रखेंगे, तो वो कुत्ता जान जाएगा कि मारेगा। वो भी जानता है किस लिए मुझे रोटी दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है। इसलिए पशु पक्षी भी सब बातों को जानता है। गुरु महाराज के आश्रम में कुप्पा घाट में एक रामदास नाम की, मैं सुनता हूँ कि रामदास नाम की बिल्ली थी। गुरु महाराज के कमरे में घुस जाता था वो बिल्ली और जाके चूहा को पकड़ लेता था, चूहा को पकड़ के बाहर आके छोड़ देता था। इससे क्या सिद्ध होता है? गुरु महाराज की अहिंसा व्रत में पूरी तरह प्रतिष्ठा थी। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा व्रत में प्रतिष्ठित होना बहुत बड़ा धर्म है, परम धर्म, यानी सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इससे सिद्ध होता है कि जानवर भी वैर त्याग देते हैं। आपके मस्तिष्क में सभी चीज का केंद्र है। काम का भी केंद्र, क्रोध का भी केंद्र, हिंसा भी का भी केंद्र, अहिंसा का भी केंद्र, भय का भी केंद्र, करुणा का भी केंद्र, सब चीज का केंद्र है आपके मस्तिष्क में। जिस केंद्र को आप संचालित कर दें, करुणा का भी केंद्र है, करुणा केंद्र आप संचालित कर दें, या अहिंसा का केंद्र संचालित कर दें, भय का केंद्र संचालित कर दें। एक जोश देलगादो नाम का व्यक्ति था, उसने सांड पे रिसर्च किया, जिसको धाकर कहते हैं, उस पर रिसर्च किया। उसने क्रोध का केंद्र खोज लिया और दूसरा अहिंसा का केंद्र खोज लिया, हिंसा का और अहिंसा का। तो दोनों पर उन्होंने तार लगा दिया और ट्रांजिस्टर अपने पास रखा। उन्होंने लोगों में घोषणा किया कि मैं चमत्कार दिखाने वाला हूँ। एक फील्ड में बुलाया गया उसको, लोगों को गैलरी सिस्टम था, सभी ऊंचे पर बैठ गया लोग, चारों तरफ भीड़ है फील्ड में। बीच में एक सांड को लाया गया। सांड पूरा शांत था, धाकर पूरा नॉर्मल स्थिति में था, एकदम लगता था यह मरखन्ना नहीं है, यह किसी को मार नहीं सकता। इतने में क्या क्या 150 गज के दूरी पर जोश देलगादो था, उसके हाथ में था ट्रांजिस्टर बटन वाला। और उसने क्या किया, क्रोध का बटन दबा दिया
क्रोध का जब लोग देख नहीं रहा क्या दबाया, नहीं तो वो तो हाथ में है। ज्यों ही क्रोध का बटन दबाया, हिंसा का बटन दबाया कि आंख लाल हो गया उस सांड का, पूंछ उठा लिया, पैर नीचे पटकने लगा। अब इतना क्रोधित हुआ वह सांड, दौड़ा जोश दिलगादे की ओर। ज्यों ही दौड़ा, लोगों की तो सांसें थम गई। लोग माथे पर हाथ रखने लगा कि अब गया, कहा ये जोश दिलगादू गया है। ज्यों ही दौड़ करके अब 3 कदम पीछे बचा, उन्होंने अहिंसा का केंद्र दबा दिया, बटन यानी करुणा का केंद्र दबा दिया। ज्यों ही दबाया, ठप से रुक गया। इसे सिद्ध होता है करुणा केंद्र होता है। ये मनुष्य का मस्तिष्क में मेमोरी है, उसमें सब केंद्र है, सभी चीज का केंद्र है। भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, एक राजा ईर्ष्या करता था, द्वेष करता था बुद्ध से। एक पगला हाथी को खोल दिया, छोड़ दिया बुद्ध की ओर कि इसको मार देंगे। जब हाथी उधर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, ज्यों ही बुद्ध के समीप आया, जाके चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगा हाथी। क्या कारण है? उसका अहिंसा का केंद्र संचालित था, इसलिए हाथी का भी अहिंसा का केंद्र संचालित कर दिया, करुणामय हो गया। तो वह जो तालाब था, वह जो वाल्मीकि मुनि का कुटी था, पूरे अहिंसा का भाव था। सभी के चिड़िया चुनमुन अपने में खेल रहे, झरना झरझर की गिर रहे हैं, वृक्षों में अनेक प्रकार के फूल फल लदे हुए हैं, बीच में तालाब है, तालाब में अनेक प्रकार का फूल खिले हुए, इतना सुंदर मनोरम दृश्य। उसमें प्रवेश किए, वाल्मीकि मुनि आए, स्वागत सम्मान सत्कार किया, गुरु जी के चरणों में दंडवत किया और प्रणाम कर लिए और रुके। उसी में कहते हैं भगवान राम, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप बतावें कि मैं कहाँ रहूं, किस जगह पर रहूं। थोड़ी दिन मैं कुटी बना करके वहाँ पे रहना चाहता। भरद्वाज मुनि से पूछा किस रास्ते से जाऊं, और वाल्मीकि मुनि से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो भगवान राम के विषय में कहते हैं वाल्मीकि मुनि कि आप पूछ रहे हैं कि मुझसे मैं कहाँ रहूं। आपके विषय में तो कहना फिजूल है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कह। कहते हैं आपका स्वरूप होता है और एक रूप होता है, एक पररूप होता है। रूप ये जो शरीर देख रहे हैं, इसकी जो छाया है वह पररूप है, और इसके अंदर जो है वह स्वरूप है। स्वरूप को लोग नहीं जान पाते हैं जल्दी, रूप और पररूप में फंसे रहते हैं। जैसे एक चौकी है, चौकी का आप रूप देख रहे हैं, स्वरूपतः वह लकड़ी है। इसलिए अगर स्वरूप को जान लेते हैं तो आप यह समझ जाएंगे कि चौकी में जो खूंट है और जो लकड़ी से कुर्सी बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, सब लकड़ी से ही बना हुआ है। स्वरूपतः वह लकड़ी है। जैसे आप लोहा देख रहे हैं, लोहा अगर स्वरूप है तो उसका
ही रूप, गिरिल, किवार आदि, यह सभी पर रूप है। जोर से एक बार जय घोष करेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान राम के संबंध में कह रहे हैं कि राम स्वरूप तुम्हारा वचन, आपका जो स्वरूप है, आपका स्वरूप कहने योग्य नहीं है। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, वचन मतलब बोली, जो बोले आप, शब्द जो बोलते हैं। कहा वचन अगोचर माने मुख से बोलने योग्य नहीं। अगोचर, गोचर मतलब इंद्रियां, गो मतलब इंद्रियां, चर मतलब जिसमें चढ़ता है। यानी अगर मुख इंद्रियां है तो ये कुछ शब्द बोलता है, शब्द में विचरण करता है, तो अगोचर यानी मुंह से बोलने योग्य नहीं। गो माने अगर इंद्रियां होता है तो कान भी इंद्रियां है, नासिका भी इंद्रियां है, जिह्वा भी इंद्रियां है, हाथ पैर आदि इंद्रियां हैं। तो यह करे वचन अगोचर, वचन तो मुंह से ही बोलते हैं, इसलिए मुख से बोलने योग्य नहीं है। वचन अगोचर, बुद्धि पर, बुद्धि से भी पड़े हैं। मुक्ति को उपनिषद में भगवान राम जब हनुमान ने पूछते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, तो कहते हैं अशब्दम स्पर्श मारूपमभ्यम तथा रसम नित्य मगंध वच्यत। का अशब्दम जो शब्द रहित है, स्पर्श जो स्पर्श रहित है, मारूपमभ्यम जो अरूप है, रूप नहीं है, मव्यम अव्यय है, जो सब दिन एक रस रहता है, जो बदलता नहीं है। अव्यानी शब्द होता है व्याकरण में जिसका रूप नहीं बदलता है, तो अव्यय मारूपमव्यम तथा रसम नित्य मगंध वच्यत। ऐसा होता है परमात्मा। उसी के विषय में एक उपनिषदकार कहते हैं अनिर्वाच्यम पदम वक्तुम ना शक्य है तय सूर्यरपि स्वात्म प्रकाश रूपम शास्त्रन किम प्रकाश्यते। का वह परमात्मा अनिर्वाच्य है, यानी राम जो है अनिर्वाच्य है, उसे बोल नहीं सकते। अनिर्वाच्यम पदम वक्तुम ना शक्य है तय सूर्यरपि, देवता भी उसे नहीं बता सकता है कि वो कैसा है। देवता भी उसे उद्घाटित नहीं कर सकता है, देवता भी उसके विषय में प्रवचन नहीं कर सकता है, देवता भी उसे दिखा नहीं सकता। अनिर्वाच्यम पदम ना शक्यते सुर स्वात्म प्रकाश रूपम, वो स्वयं प्रकाश रूप है। आप लोग सुने हैं अभी, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। बड़े बड़े लोग उसको नहीं जान सकते। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा किसके लिए करें? ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, वो भी नहीं इस मर्म को जानते हैं, वो इसे बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन कहे जेहू देही जनाई जानत तुम्हें ही जाए। जिनको आप जनाना चाहेंगे यानी भगवान राम जनाना चाहते हैं, वही उसे जान सकता है और कोई नहीं। तो अनिर्वाच्यम, वह अनिर्वाच्यम है। आज तक उसके स्वरूप के विषय में जो भी व्याख्या किया गया, जो भी बताया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि या कोई संत सद्गुरु किसी ने राम के स्वरूप के विषय में अगर बताया है तो जानते हैं, एक प्रकार अगर कहा जाए सच बात में तो बकवास। जो सुनाया जाएगा भविष्य में कोई भी सुनाएंगे, वह भी बकवास ही सुनाएंगे। जो सुनाया जा रहा है वह भी बकवास ही सुनाया जाएगा।
लेकिन फिर भी होता क्या है, जस कथिए तस होत नहीं। आप लोग सुने हैं, जस कथिए, जैसा बोल रहे हैं वैसा वह नहीं है। जस कथिए कबीर साहब कहते हैं, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजय और परमारथ होए। कहने सुनने से क्या सुख उपजता है, जस कथिए तस हो, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजय। मुझे कहने से भी सुख होता है, आपको सुनने से भी सुख होता है। हम उस ईश्वर के विषय में जैसा भी कहते हैं सुख होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो अंतः सुखाए तुलसी। अपने सुख के लिए उन्होंने रामायण का प्रचार किया, रामायण की रचना किया, सृष्टि किया, बनाया अपने सुख के लिए, दूसरे के लिए। किसी ने पूछा हमसे कि प्रवचन करते हैं या कथा करते हैं, इससे क्या दुनिया सुधर जाएगी? दुनिया सुधरे कि ना सुधरे, दूसरों को अच्छा लगे कि नहीं अच्छा लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कथा करने में, इसलिए मैं करता हूँ। मुझे सुख महसूस होता है, इसलिए मैं करता हूँ। तो उस राम के संबंध में वाल्मीकि मुनि कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ, यानी अकथ यानी कह नहीं सकते, अकथ, अविगत अकथ अनाम, कह नेति नेति नित निगम कह। वेद इसे नेति नहीं, नेति अंत नहीं, अंत नहीं कहते हैं। तो उस शक्ति का नाम, उस सामर्थ्य का नाम जो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, वह कैसा है, उसका कार्य क्या है। जानते, साफ कह रहे, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। उसका ऐसा शक्ति है, सामर्थ्य, योग्यता है कि विधि यानी ब्रह्मा को भी नचाता है, विष्णु को भी नचाता है और शिव को भी नचाता है। यानी उसी के कारण शिव काम करता है, उसी के कारण भगवान विष्णु पालन का काम करता है। उसी के आदेश से, उसी के डर से, भय से ये जो अज है यानी ब्रह्मा है, वो सृष्टि का काम करते हैं। उसी के नचाने पर, उसी के आदेश पर, अगर वो आदेश नहीं दे तो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करेगा, अगर वो आदेश दे तो ब्रह्मा जी पालन नहीं करेगा। अगर वो आदेश नहीं दे, अगर वो परमात्मा आदेश नहीं दे तो ये निश्चित है शिव जी संहार नहीं करेंगे, क्योंकि संहारक शक्ति जो है वो उसी ब्रह्म का है, परमात्मा का है। विष्णु के अंदर जो पालन करने की शक्ति है वह भी परमात्मा का है। ब्रह्मा के अंदर जो सृजन करने की शक्ति है वह ब्रह्म यानी परमात्मा का है, राम का है। वही परमात्मा ब्रह्मा के अंदर घुस करके सृष्टि करता है और विष्णु के अंदर आकर के पालन करता है और शिव के अंदर आके संहार करता है। जैसे एक ही विद्युत पंखे में घुस करके पंखे को घुमाता है, बल्ब में घुस करके लाइट देता है और फ्रिज में घुस करके ठंडा कर देता है, जिसे आप देखते भी नहीं, उसे बुद्धि से परे कहेंगे, मुंह से उसे बोल नहीं सकते हैं। न महात्मा प्रवचने लभ्यो ना मेधया न बहुना सुरतैन यमे वैश्विर्नुत्यन तनुस्वाम। कहा वही ऊर्जा सब कार्य करता है। जब हनुमान जी नाग फांस में बंधे चले गए, ब्रह्म फांस में बंधे चले गए,
तो रावण के पास उपस्थित किया गया। रावण के पास उपस्थित किया गया तो रावण ने पूछा कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी कहते, जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सिरजत हरत दस सीसा। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जिसके बल से विष्णु भगवान पालन करते हैं और जिसके बल से शिव जी संहार करते हैं, उसी का मैं दूत हूं। विधि हरि शंभु नचाव निहार। ऐसा सामर्थ्यवान है परमात्मा। उसी को ऐतिहासिक भाषा में ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी को मुनि की भाषा में सत्य रज तम कहते हैं। सतोगुण क्या करता है? पालन करता है। और रजोगुण क्या करता है? सृजन करता है। और तमोगुण क्या करता है? नाश करता है। सृजनात्मक शक्ति रजोगुण में है, पालन शक्ति सतोगुण में है, और नाशक शक्ति तमोगुण है। यह जो शक्ति और सामर्थ्य तीनों के अंदर है, वह भी परमात्मा का है। सतोगुण में भी, रजोगुण में भी और तमोगुण में भी। इसी को वैज्ञानिक कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शुरुआत, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है चारों तरफ, प्रोटॉन समन्वय रखता है, न्यूट्रॉन बंद होता है। जैसे गॉड, जैसे जनरेटर, वैसे ऑपरेटर, जैसे डिस्ट्रक्टर। यानी ऑपरेटर जो चलाता है, जनरेटर स्टार्ट। इस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को जो चलाने वाला है, जैसे धन आवेशित और ऋण आवेशित है, उस बीच में क्या कार्य कर रहा है, कौन सी शक्ति है जो व्यवस्थित रूप से घुमा रहा है, वही है राम। जैसे विधि हरि शंभु नचा, तीन वहाँ भी नचाया जा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और यहाँ भी ये तीनों जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप, ये भी नाच रहा है। और किसके कारण वो नाच रहा है उतना स्पीड से? वही शक्ति ब्रह्म है, परमात्मा है। अगर वैज्ञानिक से पूछेंगे तो वो कहेगा कि इसी तीनों से ये सृष्टि है, कण मिल मिल के बन, लेकिन तीनों भ्रमण कर व्यवस्थित कैसे है? उस बीच में कौन सा कार्य कर रही शक्ति? वही ब्रह्म है। इसीलिए कहा राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, बुद्धि पर अवगत, अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कर। विधि हरि शंभु नचाव निहारे। कहा आप ऐसे हैं। फिर कहते कि मुझसे आप पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं? आप ऐसे सामर्थ्यवान, शक्तिवान, धैर्यवान है, फिर भी मुझसे पूछते हैं। पूछे हूं कि मैं रहूं कहाँ? मैं पूछत शौचाऊं, मैं पूछने में शौचा, तो आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं? जहां आप नहीं हैं, यानी आप जहां नहीं हैं वह जगह बता दें, तब हम बता देंगे आप कहाँ रहेंगे। कहने का सब, आप सभी जगह दिखाई देते हैं, सभी जगह तुम दिखाओ ठाऊं, सभी जगह आप दिखाई देते। एक भी कण नहीं जो ब्रह्म नहीं। सत्संग योग भाग 4 में लिखा हुआ है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी पूर्ण ब्रह्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी। तो जितने कण है, कण को संचालित करने वाले वही ब्रह्म है, परमात्मा है। राम का अर्थ भी होता है जो सभी में भ्रमण कर रहा है, रमण कर रहा है। रमन तो योगिनो अस्मिन सह रामा।
जो सभी में रमन कर रहा है, या योगी जन जिसमें रमन करता है, योगी जन जिसमें रमन कर रहा है, सह राम, वह राम है। यह सभी में जो व्यापक है वह राम है। रमुक डायम धातु से शब्द बना है। उ का अनुवंत लोप होता है, रम बसता है। राम बनाना होता है तो घय प्रत्यय करके लस्पा तद्धिते से घ का लोप, य का हलंत्यम से हित संज्ञा फल तस्य लोप है, राम बनता है। रामा बनाना सुविभक्ति लाके सजु स्वरु स्वरु खरो विसर्जन्य न विसर्ग है राम, जो सभी में रम रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत सुंदर चौपाई कहते हैं कि नाम के अक्षर चौगुन के, 5 मिलाए के 2 गुण कीजय, 8 से भाग हरे तुलसी, शेष बचा सो उर में लीजय। कोई भी नाम ले लें, जैसे यह जगह का यदि नाम कहते हैं सरकंडा, तो 4 अक्षर मूल में, तो कह रहे नाम के अक्षर चौगुन के 4 चौक 16, 5 मिला दीजिए, 16 5 21, 2 गुण कीजिए, 21 दूना 42, 8 से भाग हरे तुलसी, 8 पंचा 40, शेष बचा 2 अर्थात राम। मंदिर ले लीजिए, हम लोग मंदिर जानते हैं। मंदिर 3 अक्षर है, 4 तिया 12, 12 5 17, 17 दूना 34, 8 चौक 32, शेष बचा 2। अर्थात मंदिर में भी जो व्यापक है, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान ले लीजिए, बर्तन कोई, जैसे कि लोटा शब्द है, 2 अक्षर, 4 दूना 8, 8 5 13, 13 दूना 26, 8 तिया 24, शेष बचा 2 अर्थात राम। राम सभी में व्यापक है, सभी में फैला हुआ है। स्वयं राम ले ली, राम 2 अक्षर, 4 दूना 8, 8 5 13, 13 दूना 26, 8 तिया 24। राम में भी जो व्यापक है वही वास्तविक राम है। इसलिए कहा राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, यानी सभी में राम फैला हुआ है। भगवान राम के विषय में फिर भी कहते हैं व्यवहारिक रूप में, हे प्रभु आप वहाँ बसिए जिनके सरवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कहा जिनका कान सरवन यानी समुद्र के समान है, सरवन इंद्रियां समुद्र के समान। अच्छा, समुद्र का उदाहरण क्यों दिया? समुद्र में कोई भी नाला नदी, हजारों नदी न चला जाए, वो कभी भरता ही नहीं है। उसी तरह राम की कथा, भगवान की कथा, जिनके सरवन समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। आपका कथा जिनके कानों में समुद्र के समान है, जिनका कान यानी कथा जा रहा है, भरता ही नहीं कभी है। यह नहीं कि 1 दिन 2 दिन या 3 दिन सुन लिए कथा से कान भर गया, उसका जो कभी जिसका नहीं भरता हो, यानी दिन रात सुनता हो। 88,000 ऋषि कितने दिन से कथा सुन रहे, ऐसे के कहे हृदय में आप बसिए। लोचन चातक जिन करी राखे, रहे तरस जलधर अभिलाखे। कहा जिसकी आँख है लोचन चातक, चातक पक्षी के तरह रहे, हर समय भगवान में लौ लगाए रहे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहे दरस, हर समय दर्शन की अभिलाषा, भगवान की भक्ति की अभिलाषा, उसके हृदय में आप बसिए। कहने का भाव किया है, जो भगवान का भक्त हो, आपको छोड़ के दूसरे का भजन ना करता हो,
आप पर समर्पित हो, दिन रात आपका नाम रटता हो, जैसे भगवान शिव। आप जो भजन करता है, भक्ति करते हैं, उसके हृदय में कहाँ बसिए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि वह भजन करें जो कभी न भरे, भरे ही निरंतर होई न पूरे, यानी हर समय भरता हो, कभी पूरा ना होता हो। अंदर जब साधना करेंगे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, जब नाद साधना करेंगे, जब सार शब्द में मन लय होगा, तो भर ही निरंतर, कभी टूट नहीं। उसको जब पकड़ लेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप को हम प्राप्त कर लेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो आपके हृदय में ही राम विराजमान हो जाएंगे। इसलिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान हम लोगों को करते रहना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से बचते रहना चाहिए। यही आपके सेवा में कहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।